दोस्तों, एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विरोध का सिलसिला शुरू हो गया। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। और ये विधायक विपक्ष के विधायक नहीं है, ये विधायक सत्ता पक्ष के विधायक हैं। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक बार फिर एक चिट्ठी लिख दी है और उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा उठा दिया है। देवेंद्र प्रताप सिंह इससे पहले सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस का मुद्दा भी उठा चुके थे और एक बार फिर उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा उठाकर सरकार को और सरकार के शिक्षा विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इससे ज्यादा बड़ी टेंशन वाली बात बीजेपी के लिए है आरएलडी का नाराज हो जाना। जी हां, राष्ट्रीय लोक दल जो उत्तर प्रदेश में सरकार में शामिल है, आरएलडी के जो नेता विधायक दल हैं, उन्होंने योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजपाल बालियान ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल आरएलडी विधायक दल के नेता राजपाल बालियान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही हावी है और नौकरशाही के सामने सरकार बेबस नजर आती है। इस मसले पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है और यह भी कहा कि जिस तरह से नौकरशाह अपनी मनमानी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे, इसको लेकर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की शिकायतों की खबरें 4 जून के बाद से कुछ ज्यादा आम हो गई हैं। आप जिस तरफ देखिए, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, हर कोई ब्यूरोक्रेसी पर अपने अपने तरीके से सवाल खड़े कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं? 4 जून के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गईं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई, उसके बाद से लगातार इस तरह की चिट्ठी और इस तरह के बयानों का सिलसिला चल पड़ा है। इससे पहले भी कई नेताओं ने इस तरह की बातें की हैं। आप याद कीजिए, राजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने भी कहा था कि पिछले 42 सालों के अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं देखा। तो भाजपा के कई नेता हैं, विधायक रमेश मिश्रा हैं, उनका भी बयान कुछ ऐसा ही था। इसके अलावा जितने भी नेता हैं, चाहे वो जिला स्तर के नेता हों, चाहे वो प्रदेश के नेता हों, वो बार बार ये बात जरूर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधियों की, विधायकों की, सांसदों की बात की सुनवाई नहीं होती। डीएम और एसडीएम की छोड़ दीजिए, थानों में चौकी इंचार्ज और दरोगा तक जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते, जनता के काम नहीं करते। कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। इस बात को बीजेपी के बड़े नेता भी स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं में असंतोष और नाराजगी है। दोस्तों, 4 जून के बाद से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं और बीजेपी के बड़े नेता इस तरह की स्थितियों पर कोई जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। अब भाजपा इन समस्याओं को कैसे खत्म करती है, कैसे इन्हें समझती है, क्योंकि 14 जुलाई को जब प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग हुई, उसमें भी इस तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन दोस्तों, जुलाई का महीना खत्म होने को आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं और खास तौर पर सहयोगी दलों के नेताओं की नाराजगी रुकने का नाम नहीं ले रही।